तौर पर, चूँकि सबसे मेन चीज़ ही हम लोगों ने जब से नेटवर्किंग देख रहे हैं उसमें आईपी एड्रेसिंग की बात कर रहे हैं, और आईपी एड्रेसिंग में हम लोगों ने बात की थी कि किस तरह से बेसिकली हमारे आईपी एड्रेस को वेल मैनेज्ड किया गया और इसको क्लासेस में डिफाइन किया गया है, और क्लासेस में डिफाइन करने के बाद इसको कुछ इस अंदाज में कैटेगराइज किया गया है कि बेसिकली किसी लैन के अंदर जब एक प्राइवेट नेटवर्क चल रहा होगा तो उसका स्कोप आपके मैक एड्रेस की बेस के ऊपर और उस प्राइवेट आईपी एड्रेस की बेस के ऊपर उसी प्राइवेट नेटवर्क में ही रहेगा। लेकिन उस किसी भी एंड डिवाइस ने जब इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट करना होगा तो वो बाय यूजिंग द वे ऑफ योर गेटवे, गेटवे का रास्ता इस्तेमाल करते हुए वो स्पेसिफिक डिवाइस एक प्रोसेस से गुजरेगी जिसको नेट कहेंगे या पैट कहेंगे। तो जब नेट की हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर आपको पता है कि बेसिकली प्राइवेट वन टू वन नेटिंग होती है, प्राइवेट आईपी पब्लिक में कन्वर्ट हो जाता है या फिर एक पूल मिलता है। लेकिन जो पोर्ट नंबर्स की हम लोग स्कोप की बात कर रहे हैं एप्लीकेशंस के साथ साथ, उसमें जो है बेसिकली पैट का कंसेप्ट इस्तेमाल होता है कि बेसिकली प्राइवेट आईपी एड्रेस जो है वो आईपी एड्रेस में कन्वर्ट होता है, और उसके साथ एक यूनिक पोर्ट नंबर अटैच हो जाता है। और वो यूनिक पोर्ट नंबर हमने डिस्कस किया था कि डायनेमिक पोर्ट नंबर्स में से उसको सिलेक्ट किया जाता है। अच्छा, उसके बाद और ये अहम चीज़ जो है आपकी एप्लीकेशन लेयर के ऊपर बेसिकली जो है ना, जब भी कोई एप्लीकेशन हम स्टार्ट करते हैं बैक एंड में प्रोटोकॉल नंबर अटैच किया जाता है, लेकिन जब प्रोटोकॉल नंबर अटैच किया जाता है सोर्स पोर्ट या डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, वहाँ पर बेसिकली लेयर 4 के ऊपर यानी ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर बात हो रही होती है। तो ये सीक्वेंस के हिसाब से हम लोग देख रहे थे कि जो फ्लो आपका साइड पे होता है उसी तरह से रिसीवर साइड पे भी फ्लो के साथ आपकी कम्युनिकेशन चल रही होती है, और जो सेंडर साइड की एप्लीकेशंस होती हैं या फिर सेंडर साइड की जो भी लेयर की डिटेल होती है वो रिसीवर साइड भी उसी लेयर के साथ कम्युनिकेशन और डाटा को वहाँ तक पहुँचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एप्लीकेशन लेयर के हम लोगों ने बहुत सारे प्रोटोकॉल्स देखे थे और उनके यूजेज भी देखा, और प्रोटोकॉल नंबर्स के बारे में भी हमने डिटेल में स्टडी किया कि प्रोटोकॉल नंबर्स या पोर्ट नंबर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऑर्डर्स में हैं, बनाने वाला इनका आयाना है, डिस्ट्रीब्यूटर है, और उसके अलावा कौन से वेल नाउन पोर्ट नंबर्स हैं, कौन से जो हैं वो बेसिकली स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर्स हैं, और कौन से डायनेमिक पोर्ट नंबर्स हैं। उसके बाद जब कोई एक एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, एप्लीकेशन को हम लोग रन करते हैं और कोई एक स्पेसिफिक किसी भी सर्वर को हम अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, अमूमन हम लोग सर्वर को ही एक्सेस कर रहे होते हैं। आइदर यू वाना कम्युनिकेट विद यूट्यूब, व्हाट्सएप और सम अदर सर्वर्स। तो वहाँ पे जब आप किसी सर्वर के लिए एक रिक्वेस्ट जनरेट करते हो तो आपकी इंफॉर्मेशन एक पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसफ़र होने लगती है। तो इंफॉर्मेशन बेसिकली किसी एक ब्राउज़र से जब ट्रेवल करना स्टार्ट करती है एप्लीकेशन लेयर से, जब ओरिजिनेट हुई उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर में जाती है। प्रेजेंटेशन लेयर में हम उस एप्लीकेशन, उस डेटा, उस पैकेट के अंदर जो जो बेसिकली इंफॉर्मेशन अटैच है वो उसको प्रेजेंट करने के काबिल बनाते हैं हम लोग। प्रेजेंट करने के काबिल से मुराद यह है कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज से मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी बिट्स की फॉर्म में। बेसिकली कन्वेरियन और डीकन्वेरियन हो रही होती है एप्लीकेशन के उस डेटा की। तो ये बेसिकली हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया था प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर। उसके बाद ये बेसिकली हम लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी किया था, आपके साथ मैंने इसको अच्छी तरह से विद एग्जांपल्स मैंने इसको अच्छी तरह से शेयर किया हुआ है। जस्ट रिवीजन है फॉर द न्यू स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड फ्रॉम टुडे। फिर उसके बाद बात करें अगर हम लोग सेशन लेयर की, तो सेशन लेयर में बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल होती है उस सेशन की इस्टेब्लिशमेंट की, उस सेशन को क्रिएट करने की, एक सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान में एक बेसिकली सेशन बनाने की। जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल के तौर पर देखा था कि बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं जहाँ पर लिमिटेड स्पेसिफिक टाइम जो है ना सेशन का रख दिया जाता है, या फिर इसके अलावा जब आपका डाटा एप्लीकेशन लेयर से ओरिजिनेट होकर प्रेजेंटेशन लेयर में जाता है और वो बिट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, चाहे वो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के ज़रिए चेंज हो या फिर किसी और प्रोटोकॉल के ज़रिए उस डाटा की इंक्रिप्शन हो या फिर कन्वेरियन हो बिट्स की फॉर्म में। उसके बाद जब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि उस डाटा को डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए उस डेस्टिनेशन के साथ मीटअप किया जाता है।
और मीटअप बेसिकली कैसे किया जाता है, ये जो मैं बार बार पैकेट्स की बात कर रहा हूँ, इन पैकेट्स के हवाले से आप लोगों को ज़रूर जो है वो आइडिया हो जाना चाहिए। जैसे कि मुझे कौन बताएगा ये पैकेट्स क्या होते हैं? इबरार, माज, या फिर आरिफ, सुफियान, कोई मुझे बताइए ये पैकेट्स जो होते हैं, ये पैकेट्स किस कंसेप्ट में वर्ड पैकेट यूज कर रहा हूँ? मैसेज में और पैकेट में क्या डिफरेंस होता है, कोई मुझे बता सकता है? जी, देखिए हम लोगों ने मैसेज जो है ना, मैसेज को बेसिकली भेजना, एक जगह से दूसरी जगह भेजने को हम स्विच कहते हैं, किसी इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने को। तो हम लोगों ने मुख्तलिफ तरह की डेटा की स्विचिंग के हवाले से डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने सर्किट स्विचिंग देखा था, मैसेज स्विचिंग देखा था और पैकेट स्विचिंग देखा था। पैकेट स्विचिंग से मुराद ये होती है कि आपका जो डाटा होता है वो, बाकी मैसेज स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग को हम यहाँ पर नहीं डिस्कस करते क्योंकि हम बात कर रहे थे पैकेट्स के हवाले से। तो पैकेट की स्विचिंग ये होती है कि बेसिकली आपका डाटा जब आप किसी एक डेस्टिनेशन में सेंड करने के लिए भेज देते हो, तो वो डाटा पूरी की पूरी जो है ना, एक उस पूरे के पूरे, यानी जैसे हम फोल्डर में या कोई एक पूरा मैसेज जनरेट करते हैं, तो उसी तरह से एज इट इज नहीं ट्रांसफर हो जाता, बल्कि छोटे छोटे पार्ट्स जो है ना, वो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और हर एक पार्ट के ऊपर एक सीक्वेंस नंबर अटैच हो जाता है। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे, मैं इसको ज़रा डिटेल में जब हम लोग वायर शार के जरिए पैकेट्स कैप्चर करूंगा, या फिर हम राउटिंग प्रोटोकॉल्स की तरफ जाएंगे और हमारा डाटा जो है वो सोर्स से डेस्टिनेशन ट्रेवल कर रहा होगा, तो आप लोगों को ये मैं प्रैक्टिकली भी कर कर दिखाऊंगा कि आप हमारे डाटा के छोटे छोटे पार्ट्स जो है पैकेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद हर एक के ऊपर चेक सम, सीक्वेंस नंबर और बहुत सारी इंफॉर्मेशन अटैच हो जाएगी। उसके बाद मल्टीपल वेज होते हैं, मल्टीपल रूट्स होते हैं हमारी इंफॉर्मेशन को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, उसके बाद जब वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है वो डाटा, उसके बाद वापस उसी तरह से उस सीक्वेंस नंबर के अकॉर्डिंगली जो है वो डाटा जो है वो वापस क्लोज होकर उस डेस्टिनेशन में रिसीव होता है। ये बेसिकली एक वे होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, एक तरीकाकार होता है, जिसके जरिए आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचती है। तो उस बारे में, ये जो पैकेट्स के बारे में बता रहा था, ये पैकेट्स का ये कंसेप्ट होता है। यानी मैसेज ऐसा नहीं होता कि फुल एज इट इज मैसेज ट्रांसफर हो जाएगा, बल्कि वो पार्ट्स में डिवाइड होगा और उसके ऊपर इंफॉर्मेशन अटैच होगी। जब इंफॉर्मेशन अटैच होगी, उस दौरान में आपको इंफॉर्मेशन पैकेट ड्रॉप नहीं होना चाहिए। अभी मैं ट्रांसपोर्ट लेयर, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि वहां पर, और नेटवर्क लेयर में मैंने थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया था। आज डिटेल में जब हम पैकेट लेयर को डिस्कस करेंगे, वहां पर आप ये भी देखेंगे कि जब पैकेट ड्रॉप हो रहा हो, फिर उसको कैसे रिकैलकुलेट करना है या कैसे उसको रिकवर करना है उस पैकेट को, या क्या क्या तरीका होता है, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाएगा, क्योंकि हमने इंफॉर्मेशन की जो है वो अश्योरेंस करनी है कि एज इट इज पहुंचे। इंफॉर्मेशन की कम्युनिकेशन के दौरान पे इस चीज़ को मेक श्योर करना होता है कि उसकी इंटेग्रिटी जो है वो कंप्रोमाइज ना हो। इस वजह से जो पैकेट्स होंगे उनको मुख्तलिफ पार्ट्स में जब डिवाइड किया जाएगा, तो डेस्टिनेशन और सोर्स के दरमियान में एक सेशन इस्टेब्लिश कर दिया जाएगा, ताकि उस दौरान में आपकी इंफॉर्मेशन लॉस ना हो। और अगर लॉस होती भी है, तो जो चेक सम जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा, उस चेक सम के दौरान में और उस चेक सम की कैलकुलेशन की वैल्यू से इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो बेसिकली कंप्रोमाइज़ नहीं हुई। ये बेसिकली एक पूरा वे होता है। मेरे ख्याल में अच्छी तरह से आपको ये बात समझ आ गई होगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आगे आपको मजीद इसकी डिटेल की समझ आएगी। यहाँ तक नोट कर लें आप लोग सारे। अच्छा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? सर अपना वो चार्जर कनेक्ट कर लें, आपका लैपटॉप बंद हो जाएगा। हाँ, वेल डन सुफियान, गुड। बस मुझे टाइम दे, मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ।
जी माज पूछिए। सर वो जो जी जी बुलंद माज इकबाल बोलिए। साहब ने कल जो सर वो जो बुलंद इकबाल साहब ने कल जो एक पॉइंट हमें बताया था ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में, दोबारा पता चल जाए। कौन सा पॉइंट, काइंडली रिपीट करें आप। सर वो बता रहे थे कि आपने क्वेश्चन था ट्रांसपोर्ट लेयर आप बताया। हाँ हाँ एग्जैक्टली, वो जो मैंने उनसे वापस रिपीट करवाया था। जी सर वो देख नहीं सका तो वो मुझे। ठीक, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। अभी ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता हूँ ना, हम ज़रा ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर में जब डिफरेंस करेंगे दोबारा से मैं वो उसको एक्सप्लेन करूँगा। अभी सेशन लेयर तक आप लोगों को आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा। वही चीज़ें कुछ न्यू एडिशंस जो आपको बताना जिसके हवाले से ज़रूरी था। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो है ना, यहाँ तक बात हो रही थी सारी आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर की, तो या सेशन लेयर की। मैन हम लोगों ने सेशन लेयर, अब सेशन लेयर में मजीद एक और एग्जांपल, सेशन लेयर इस चीज़ की भी रिस्पॉन्सिबल होती है कि आपने अक्सर वेबिनार्स देखे होंगे या मैंने टिकटॉक की आपको एग्जांपल दी थी कि बैक एंड पे वॉइस साउंड कुछ और चल रही होती है और लिपसिंग लोग कुछ और कर रहे होंगे, यानी वॉइस के साथ आपकी लिपसिंग मैच नहीं कर रही होती। तो उसमें भी आपके पास दरमियान में कनेक्टिविटी का इशू होता है, और इस चीज़ को मैनेज करना, आपकी वॉइस साउंड और आपकी वीडियो को एट दी एक ही साथ जो है ना चलाना, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल जो होती है आपकी सेशन लेयर होती है इस सेशन की इस्टेब्लिशमेंट के लिए। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ अवर कम्युनिकेशन विच इन्वॉल्व सम स्पेशल सॉर्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स, जो कि है ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर हम लोग चलते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली जो पोर्ट नंबर किसी एप्लीकेशन के अगेंस्ट जनरेट किया गया, उस एप्लीकेशन का जो एक तो सोर्स जो पोर्ट नंबर होगा, क्योंकि वो डायनेमिक पोर्ट नंबर के तौर पर अटैच किया जाएगा, वो सोर्स पोर्ट नंबर, और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर उस स्पेसिफिक और उस खास सर्वर का जिसको हम लोग एक्सेस कर रहे होंगे उसका स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर, ये दो पोर्ट नंबर्स ऐड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर बेसिकली एक जो है ना इंपॉर्टेंट फीचर आता है जिसको हम लोग कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो आपकी टीसीपी और यूडीपी, ये दो तरह के जो है ना प्रोटोकॉल्स इसके ऊपर मेजर तौर पर काम कर रहे होते हैं। हु नोज द डिफरेंस बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी? कैन एनीवन ऑफ यू इलाबोरेट एंड एक्सप्लेन दैट? जी आपको पता है, बताएं। नहीं पता? अच्छा। जी। हम्म, अभी हम कौन सा यूज कर रहे हैं? अभी आप मेरे साथ बात कर रहे हैं, ये यूडीपी है। जी ठीक है। ये टीसीपी बेसिकली हम जितना भी जो है ना हमारी कम्युनिकेशन इस तरह से हो रही है, जो टेक्स्ट मैसेजेस या वीडियोस ऑडियोज इस तरह का जो डाटा हमारा शेयर हो रहा होता है जो रन टाइम पे नहीं शेयर होता, ठीक है, तो वो बेसिकली टीसीपी के जरिए कम्युनिकेशन हो रही होती है, टेक्स्ट मैसेजेस वगैरह या इस तरह की जो भी इंफॉर्मेशन। लेकिन जितनी भी हमारी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही होती है, लाइव कम्युनिकेशन हो रही होती है, चाहे वो टेलीफोन कॉल के ऊपर हो, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, या फिर इस तरह से मीट के अंदर हमारी कम्युनिकेशन हो रही हो, तो ये सारा का सारा जो डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है इसमें यूडीपी का प्रोटोकॉल इन्वॉल्व होता है। बेसिकली हमेशा जब भी कम्युनिकेशन आपको पता है इन्हीं दो तरीकों से हो सकती है, या तो हम किसी के जरिए लाइव चैटिंग कर रहे होंगे, लाइव वीडियो कॉल ऑडियो कॉल जो भी स्ट्रीमिंग कर रहे होंगे, या फिर उसको कोई मैसेज फॉरवर्ड कर रहे होंगे जो कि पहले से लिखा हुआ है। तो ये दो ही तरह की कम्युनिकेशन होती है। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली उसके ऊपर ये दो प्रोटोकॉल्स चलते हैं, एक टीसीपी और एक यूडीपी। टीसीपी कहलाता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और दूसरा होता है यूडीपी। यूडीपी कहलाता है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। इसमें बेसिकली जो टीसीपी होता है, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो होता है, ये एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग फीचर है कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है,
इसको इसलिए अच्छा और स्ट्रॉन्ग फीचर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो मैं आपको एग्जांपल के तौर पर, अभी मैंने पैकेट्स के बारे में इसलिए डिटेल में डिस्कस किया था क्योंकि उनको डिस्कस करना जरूरी था इससे पहले, कि इसके अंदर टीसीपी की जब कम्युनिकेशन होती है यहाँ पर 3 वे हैंड शेकिंग स्लो स्टार्ट मैकेनिज्म यूज किया जाता है। स्लो 3 वे हैंड शेकिंग से मुराद, सिंपल आप लोगों को पहले एक्सप्लेन कर लूँ, फिर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। 3 वे हैंडशेकिंग या स्लो स्टार्ट मैकेनिज्म से मुराद ये है कि आप किसी भी एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हो। एक मैसेज में लेट्स सपोज यहाँ पर माज है मेरे साथ, कोई चैटिंग कर रहा है व्हाट्सएप पे, हम मैसेज कर रहे हैं, तो ये जो टेक्स्ट मैसेजिंग हम लोग कर रहे होंगे ये टीसीपी के जरिए डाटा जा रहा होगा। और फिर डाटा का मैंने आपको बताया था कि पैकेट्स में डिवाइड हो जाएगा जब कम्युनिकेशन से पहले। इस वजह से जब ये डाटा पैकेट्स में डिवाइड होगा तो ये डिफरेंट रूट्स को इस्तेमाल करेगा। रूट्स का आप लोगों को आइडिया नहीं है, आप लोग जब राउटिंग करेंगे आपको इसका डिटेल में आइडिया हो जाएगा। डिफरेंट रूट्स को ये पैकेट्स फॉलो करते हुए जाएंगे डेस्टिनेशन पे, और फिर जब डेस्टिनेशन में ये पैकेट्स पहुंच जाएंगे तो इनके ऊपर जो हर एक का सीक्वेंस नंबर अटैच किया गया है, जो जो इन्फॉर्मेशन अटैच की गई है वो सारी दोबारा से रिसीविंग एंड पे कैलकुलेट की जाएगी और फिर उसका एक्नॉलेजमेंट आएगा। जब ये तमाम काम, ये तमाम प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाएंगे, इसके दरमियान में अगर आपका एक बिट भी आगे पीछे हो गया तो आपका सीक्वेंस नंबर हट जाएगा। सीक्वेंस नंबर दोबारा कभी भी सेम नहीं हो सकता बिट्स के रिप्लेसमेंट के बाद। इस वजह से दरमियान में अगर कोई आपकी इंफॉर्मेशन को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करेगा तो वो पैकेट ड्रॉप हो जाएगा। अगर आपका सीक्वेंस नंबर, चेक सम और ये तमाम तर वैल्यूज सेम रहेंगी सेंडर साइड पे और रिसीवर साइड पे, तभी आपकी इंफॉर्मेशन डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी। अदरवाइज आपका पैकेट ड्रॉप हो जाएगा और आपकी इंफॉर्मेशन डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचेगी। ये बात याद रखिएगा। ये इस वजह से इसको कहते हैं कि टीसीपी जो है वो एक, इसमें ऑब्वियसली टाइम लगेगा, सेंडर साइड पे भी ये सारी चीजें कैलकुलेट होंगी, रिसीविंग साइड पे भी होंगी, और फिर आपका पैकेट ड्रॉप भी हो सकता है। तो इन तमाम तर चीजों में टाइम टेकिंग है ये थोड़ा सा, इस वजह से इसको कहते हैं स्लो स्टार्ट मैकेनिज्म है। लेकिन ये आपकी इंफॉर्मेशन की इंटेग्रिटी को कंप्रोमाइज होने से बचाता है, आपकी इंफॉर्मेशन की इंटेग्रिटी का ख्याल रखता है, और इसके अलावा आप दरमियान में किसी भी तरह की फैब्रिकेशन नहीं होने देता आपके डाटा के साथ, आपके डाटा की सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये याद रखिएगा। ये हो गया टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब बात करें इसमें 3 वे हैंडशेकिंग में कौन से 3 स्टेप्स होंगे। सबसे पहले सिंक्रोनाइजेशन होगी। सिंक्रोनाइज मैसेज जाएगा एक सोर्स से रिसीवर की तरफ, यानी कि वो एक रिक्वेस्ट भेजेगा। उस रिक्वेस्ट में क्या होगा कि बेसिकली जैसे एक किस्म का एक सेशन इस्टेब्लिश होगा, और उस रिक्वेस्ट में बेसिकली पैकेट का चेक सम और वो तमाम तर वैल्यूज इन्वॉल्व हो जाएंगी जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगी उस डाटा की इंटेग्रिटी को मेंटेन रखने के लिए। जब वो रिसीवर की साइड से उसको जब रिप्लाई मिलेगा तो उसको सिंक्रोनाइजेशन का रिप्लाई करेंगे। ये 2 स्टेप्स हो गए, 2 वेज। और थर्ड जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब उसको डाटा की पता चल जाएगा कि वो इंफॉर्मेशन मिल गई है, एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, जैसे हम लोग कोई पिंग टेस्ट करके चेक करते हैं तो रिप्लाई आता है, तो रिप्लाई का वापस एक्नॉलेजमेंट जब मैसेज शेयर किया जाता है तो एक्नॉलेजमेंट इस चीज को मेक श्योर करता है कि हमारे डाटा की इंटेग्रिटी भी नहीं कंप्रोमाइज हुई और डाटा उस डेस्टिनेशन तक पहुंच भी गया। तो इसकी बेस के ऊपर इसका फिर एक्नॉलेजमेंट मैसेज आता है। तो 1 2 3 ये 3 वेज होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करवाने के लिए। इस वजह से टीसीपी को कहा जाता है कि ये 3 वे हैंडशेकिंग का कंसेप्ट इसके अंदर यूज किया जाता है। क्लियर हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट, और ये काम होता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर। सर ये इंटेग्रिटी का मतलब हैकर के उसमें आता है? नहीं, इंटेग्रिटी से मुराद ये होती है कि आपकी इंफॉर्मेशन जैसी सेंडर साइड से भेजी गई है वैसे एज इट इज रिसीवर साइड पे पहुंचे, दरमियान में उसमें ना ही कोई बिट्स चेंज हों, और बिट्स तभी ऑब्वियसली चेंज होंगे या तो आपके डाटा आगे पीछे मिक्स हो जाएगा या फिर कोई अटैकर अटैक करेगा। ये दो ही वेज हो सकते हैं आपके। सर बज़ाहिर तौर पे अगर हम एक दूसरे को मैसेज करें ये चीज तो हमें शो नहीं होती, या बैक एंड में होता है? सॉरी, आप रिपीट करें अपनी बात को। मैं कह रहा हूँ बज़ाहिर तौर पर सर ये चीज हमें शो नहीं होती, तो ये बैक एंड पे चलती हैं चीजें? ऑब्वियसली ये बैकएंड पे होती हैं, लेकिन जो आप बैकएंड पे, चूंकि अब आप जो है ना सिंपली आपने कोडिंग या कॉन्फ़िगरेशंस तो नहीं करनी, ये चीज़ें आपने साथ मेंटेन रखनी होती हैं। जब आप लेयर 5 6 के ऊपर काम कर रहे होते हैं या फायरवॉल्स के ऊपर आप लोग काम कर रहे होते हैं तो आपको इन तमाम तर चीज़ों का आइडिया होता है कि ये काम कैसे हो रहा है बैकएंड पे,
भी कैसे हो रहा है, उसमें आपके पास पैकेट कैप्चरिंग टूल, पैकेट्स की इंफॉर्मेशन, इन तमाम तर चीज़ों को आपने साथ साथ चेक करना होता है। हमेशा आप राउटिंग और स्विचिंग में ही तो नहीं होंगे, आप इंशाल्लाह इसके ऊपर वाली लेयर पे भी काम करेंगे। तो ये इससे ऊपर वाली लेयर की चीज़ें हैं, तो इसी वजह से हम ट्रांसपोर्ट लेयर में इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक ठीक है, जब आप लेयर 2 लेयर 3 के इंजीनियर होंगे तो तब आप इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। लेकिन आप जब लेयर 4 और लेयर 5 में काम करेंगे या लेयर 6 7 में काम करेंगे तो तब आपको इन तमाम तर चीज़ों का गहराई में पता होना ज़रूरी है। जी जी बिल्कुल। अहमद, अब स्क्रीन शेयर हो रही है? ये था टीसीपी के हवाले से। अब बात करते हैं हम लोग यूडीपी। यूडीपी होता है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, लाइव कम्युनिकेशन। यहाँ पर अगर आपका पैकेट ड्रॉप होता है या आपके पैकेट में कोई इशू आता है, इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। जैसे अहमद ने अभी दरमियान में आके मुझे बताया कि मैंने मीट पे स्क्रीन शेयर नहीं की थी, तो जो इसकी चीज़ें मिस हो गई, जो चीज़ें इसको नज़र नहीं आई, वो मिस ही हो गई। अब मैं दोबारा पीछे नहीं जा सकता, यही मुझे बेशक एक्नॉलेजमेंट करे, जो भी करे, इससे पिछला वाला डाटा इसको मीट के जरिए रिकवर नहीं हो सकता। इसको अब जो भी होगा इसके बाद वाली चीज होगी। ऐसे ही कॉल पे भी जब हम लोग, कौन है यार, म्यूट कर दें यार, कौन है ये, किसने अनम्यूट किया हुआ है? अहमद म्यूट कर दें, म्यूट है अहमद, और कौन है? हाँ बस ठीक है, गुड। अच्छा, तो ये मैं बता रहा हूँ कि यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल के जरिए आपकी जो इंफॉर्मेशन, ये देखें, आपके पास नो एरर रिकवरी या रीट्रांसमिशन का मैकेनिज्म इसके अंदर नहीं होता। तो जो कि यूडीपी के ऊपर रन करती हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, यूनिफाइड कम्युनिकेशन, 1 to 1 कोई कम्युनिकेशन हम लोग कर रहे होंगे, तो उसके जरिए आपके पास जब यूडीपी के जरिए आप कम्युनिकेशन कर रहे होंगे, तो पैकेट की एग्जैक्ट डिलीवरी की कोई गारंटी नहीं होती इसमें, नो एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, और नो रीट्रांसमिशन। रीट्रांसमिशन एक ही सूरत में पॉसिबल है कि आप दोबारा से मुझे रिक्वेस्ट करेंगे कि सर आपकी ये बात हमें समझ नहीं आई है, कुड यू रिपीट इट योरसेल्फ, तो तब मैं दोबारा से रिपीट करूंगा। लेकिन प्रीवियस वाला मेरा जो पैकेट जिसके जरिए मेरी प्रीवियस वाली बात ट्रांसफर हुई है, वो रिकवर नहीं हो सकता। ठीक है, इस वजह से ये रिलायबल भी नहीं है, इसको अनरिलायबल कहा जाता है। यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल जो है वो इतना ज्यादा रिलायबल नहीं होता। जब पैकेट लॉस हो जाता है उसको रिकवर नहीं किया जाता। लेकिन इन सारी चीज़ों के बरक्स एक चीज़ इसकी अहम है, वो ये है कि फास्ट होता है, लाइव सारा कुछ आपका चल रहा होता है। तो इस वजह से अगर सब कुछ स्मूथ चल रहा हो, कोई इश्यू ना हो, तो ये आपकी फास्ट कम्युनिकेशन होती है और डाटा जो है फास्टली मूव कर रहा होता है। तो ये बेसिकली तमाम तर इंफॉर्मेशन अटैच की जाती हैं, और ये जो जो चीज़ें होती हैं ये लेयर 4 के ऊपर परफॉर्म की जाती हैं, जिसमें आपके पास इसका टीसीपी और यूडीपी के दरमियान में अच्छी तरह से आपको डिफरेंस पता चल गया और पता भी होना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, यहाँ पर सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर आपके पैकेट के साथ अटैच की जाती है। ये देखें, यहाँ पर एक तो सोर्स पोर्ट नंबर, अब ये सोर्स पोर्ट नंबर डायनेमिक पोर्ट नंबर्स में से उठाया गया है, और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर वेल नाउन पोर्ट नंबर 80 से उठाया गया है। ठीक है, ये दो चीजें, ये लेयर 4 के ऊपर ये काम परफॉर्म किया जाता है। और उसमें आपको वहां पर ये इस चीज को भी डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि ये कौन सी बेसिकली ट्रांसमिशन मूड के जरिए डाटा ट्रांसफर जा रहा है, यानी कि फिर ये टीसीपी है या यूडीपी है। फिर उसके बाद यहाँ तक लेयर 4 की बात थी, और लेयर 4 जो है वो रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए होती है? अब फिर से वो जो प्रीवियस क्लास वाली जो आपने कहा था माज के मैं रिपीट करूं, उस बात को दोबारा से मैं रिपीट करता हूं कि लेयर 4 बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है। एक एग्जांपल के तौर पर ये एक कुछ एप्लीकेशन है, ये एक रावलपिंडी है, रावलपिंडी की लैन में एक स्विच लगा हुआ है। रावलपिंडी एक राउटर है बेसिकली, ठीक है, इसकी लैन में स्विच है, उसके आगे एक ये कंप्यूटर है जिस कंप्यूटर के ऊपर मैं अभी कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर ये लाहौर है, लाहौर से आगे एक और डेस्टिनेशन है, फिर कराची है, कराची की लैन में एक स्विच है, और इस स्विच से आगे एक यहाँ पर बेसिकली पीसी अटैच है। ठीक है, और इसको मैं ऐसे कनेक्ट कर लेता हूँ स्विच के साथ। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिनेरियो समझिएगा। यहाँ पर मैं लेट्स सपोज एक बेसिकली एक ब्राउजर ओपन करता हूँ, यहाँ पर मैं जीमेल लिखता हूँ लेट्स सपोज। ठीक है, जीमेल ओपन की, और डेस्टिनेशन में कोई भी एक नेटवर्क जो है उसको मैंने
मेल करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब मैंने ये जब ओपन किया तो कौन सा प्रोटोकॉल चलना स्टार्ट हुआ? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यहाँ पर ओपन हो गया। ऐसे ही इस मेल में लेट्स सपोज में इब्रार जो है वो कराची की लैन में एक डिवाइस में बैठा हुआ है, और यहाँ पर मैंने अपना ये ये मेरी डिवाइस है, इसमें मैंने एक प्रोटोकॉल ओपन कर दिया जिसको कहते हैं SMTP, सॉरी SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस कंप्यूटर के अंदर जो ब्राउजर ओपन हुआ, उस ब्राउजर के पीछे जो प्रोटोकॉल ओपन हुआ, उस प्रोटोकॉल से डाटा उठाएगी ट्रांसपोर्ट लेयर। फिर डेस्टिनेशन में जब वापस इब्रार जो है वो इस स्पेसिफिक डिवाइस, अपनी ये इब्रार की डिवाइस है, इसमें उसको जब मेल की नोटिफिकेशन आएगी, इब्रार क्या करेगा? मेल ओपन करेगा। मेल ओपन करने के बाद जैसे ही वो मेल ओपन करेगा, उसका भी SMTP प्रोटोकॉल एक्टिव हो जाएगा। तो इस एप्लीकेशन लेयर के ऊपर से लेकर इस एप्लीकेशन लेयर के इस प्रोटोकॉल तक जो डाटा पहुंचाने के लिए जो लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है, वो बेसिकली लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर। ये बात क्लियर हुई? उसके बाद अब नेक्स्ट, आइदर आई एम कनेक्टेड टू यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ वायर्ड फीचर, वायर्ड कनेक्टिविटी और वायरलेस कनेक्टिविटी। जब मेरी इस पीसी की जो एग्जिट पोर्ट है, जिस बेसिकली जो लैन कार्ड होता है जिसके ऊपर आपने आईपी एड्रेस असाइन किया हुआ है, अंदर कौन सी एप्लीकेशन चल रही है, कौन सा क्या काम हो रहा है, उसकी कोई बात उसको छोड़ दें, वो सारा काम हमने ट्रांसपोर्ट लेयर में देख लिया। उसके बाद ये जो मेरा स्पेसिफिक कंप्यूटर है, इसकी एग्जिट जो पोर्ट है, इस पोर्ट के ऊपर जो आईपी एड्रेस चल रहा है या जो भी एग्जिट पोर्ट है, वहां से डाटा को आगे स्टार्ट करना, उसकी ट्रेवलिंग स्टार्ट करवाना, और डेस्टिनेशन में वही अबरार का जो पीसी के इन तक, उस नेटवर्क में लाने तक, उस डिवाइस तक पहुंचाने तक, उसकी इंटरनेट पोर्ट तक जो इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के है, वो नेटवर्क लेयर है, जहां तक आपके पास आईपी एड्रेस इन्वॉल्व होता है। इस वजह से जो सोर्स ट्रांसपोर्ट लेयर है, वो एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डेटा की कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और जो ट्रांसपोर्ट लेयर, सॉरी, जो नेटवर्क लेयर है, वो बेसिकली पोर्ट टू पोर्ट, सोर्स टू डेस्टिनेशन, जो है ना, मैन डिवाइस तक इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। गॉट इट मुआज नाउ? जी माज, आपको समझ आ गई है अब? जी सर, आगे ट्रांसपोर्ट रिस्पॉन्सिबल एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन और नेटवर्क की। जी एग्जैक्टली, ठीक है। नेटवर्क वाली जो है वो नेटवर्क टू नेटवर्क, यानी सोर्स टू डेस्टिनेशन आईपी तक की बात होगी उसमें। यहाँ तक बात आ जाती है ट्रांसपोर्ट लेयर, हमने डिटेल में डिस्कस कर दिया, और ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क। अब देखिए ना, जाहिर भी, अब मैंने जब नेटवर्क लेयर आपको बता दिया, तो नेटवर्क लेयर में ज्यादातर आपकी इंफॉर्मेशन रास्ते में जो ट्रेवल हो रही है, वहां पर ज्यादा अहम बातें होंगी उस नेटवर्क लेयर में। इस वजह से जब नेटवर्क लेयर में बात आती है, तो नेटवर्क लेयर में कौन सी इंफॉर्मेशन अटैच होती है? देखें, सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी। नेटवर्क लेयर लेयर 3 इसलिए कहते हैं, राउटर जो है वो लेयर 3 की डिवाइस है, क्योंकि राउटर बेसिकली आपकी आईपी की बेस के ऊपर फैसला करता है कि आपकी इंफॉर्मेशन को कौन से पाथ के जरिए डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। इस वजह से हम लोग, वो जो डाटा सेंटर में जब आपके सामने राउटर स्विचेस पड़े होते हैं, मैं कहता हूँ ये लेयर 2 की डिवाइस है, ये लेयर 3 की डिवाइस है, यहाँ पर लेयर 2 के प्रोटोकॉल्स एक्टिव होंगे, यहाँ पर लेयर 3 के प्रोटोकॉल्स एक्टिव होंगे। और इससे पहले ज्यादा डिटेल्स में आपने जो डिस्कस किया, जो स्टडी किया, वो लेयर 2 को किया, जहां पर हमने स्विचिंग के हवाले से ज्यादा बात की, जहां पर इथरनेट लेयर के ऊपर हमने काम किया ज्यादा, ठीक है, जहां पर मल्टी एक्सेस सेगमेंट के ऊपर हमारी बात हुई। ये सारी बातें जो टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहा हूँ, इन तमाम टर्मिनोलॉजीज को डिटेल में डिस्कस भी किया जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर बात आती है सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी। सोर्स आईपी तो ठीक है, बात समझ आ रही है। देखे ना, एक पीसी, अब हमने एग्जैक्ट डेस्टिनेशन तक जाना है। अब आपको बेसिकली मैं इस मेजोरिटी ला रहा हूँ इस तरफ कि आपको राउटिंग प्रोटोकॉल्स की तरफ लाया जाए, उनको बैन लेवल के ऊपर भी आप काम करें। अब इस डेस्टिनेशन से, इस डिवाइस से जब डाटा बेसिकली एलिमिनेट हुआ, बाहर निकला, एग्जिट हुआ कोई भी इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पर देखें प्राइवेट आईपी एड्रेस अटैच होता है। अब लेट्स सपोज मैं अभी जिस नेटवर्क के साथ अटैच हूँ, इसका आपको आईपी एड्रेस अगर मैं दिखाऊं, ये देखें आईपी एड्रेस है 10.141.8.64। ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है ना, क्लास ए का एक प्राइवेट। बेसिकली जिस जगह पे बैठ के भी मैं क्लास ले रहा हूँ, यहाँ पर
जो नंबर ऑफ यूजर्स हैं उनकी तादाद 15 से 20 हज़ार है इस ऑर्गेनाइजेशन में। इस वजह से यहाँ पर जो है ना वो क्लास सी जो हम लोग डिप्लॉय करते होते हैं, आप लोगों ने इससे पहले हम जहाँ पर भी बैठ के मैंने क्लास ली या फिजिकल क्लास ली तो वहाँ पर आपको क्लास सी नज़र आया होगा। लेकिन आज ये भी आपका एक नया एक्सपीरियंस है कि जिस जगह पे अभी बैठ के मैं क्लास ले रहा हूँ यहाँ पर क्लास ए डिप्लॉयड है, जिसके आगे सबनेटिंग भी हुई हुई है। अब ये सबनेटिंग का आइडिया चूंकि सीनियर क्लास CCNP वाले जो लोग हैं उनको तो आइडिया है, लेकिन आप लोगों को अभी मैंने सबनेटिंग नहीं करवाई इस जूनियर क्लास को, इस वजह से इस चीज़ को आप जस्ट रहने दें। बताने का जो मकसद है वो ये है कि यहाँ पर IP एड्रेस जो असाइन किया गया है एक प्राइवेट IP एड्रेस असाइन किया गया है, लेकिन जब मैं इंटरनेट में जाऊंगा तो उसमें इनमें से कोई भी डिटेल नहीं अटैच की जाएगी। ये डिटेल सारी, इसका स्कोप जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क है, जो गेटवे है बेसिकली मेरा, उस गेटवे तक की इंफॉर्मेशन, जब मेरे पैकेट मेरा डाटा जो है उस गेटवे तक जा रहा होगा तब तक ये इंफॉर्मेशन अटैच होगी, और साथ ये फिजिकल मैक एड्रेस भी इस डिवाइस का अटैच होगा। लेकिन वही पैकेट वही इंफॉर्मेशन जो गेटवे से जब एग्जिट होना चाहेगी वहां पर आपका डेस्टिनेशन IP भी चेंज, डेस्टिनेशन IP तो आपका वो जो होता है कौन डी, एक होता है DHCP के साथ DNS बेसिकली DNS सर्वर जो होता है आपको डेस्टिनेशन IP जो है ना फाइंड करके ला के देता है, ठीक है, ये मेंशन भी है। और उसके साथ जो सोर्स IP है यहाँ पर चेंज होके प्राइवेट से पब्लिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारा का सारा काम कहाँ पर परफॉर्म किया जा रहा होता है? नेटवर्क लेयर के ऊपर ये सारी की सारी जो है ना फंक्शनलिटीज परफॉर्म की जा रही होती हैं। एक तो वो प्राइवेट IP की चेंजिंग हो रही होती है पब्लिक IP में, नंबर 1। और नंबर 2 जो अहम काम हो रहा होता है, इस राउटर के ऊपर आपने राउटिंग प्रोटोकॉल चलाना होता है कि आपके अगर डेस्टिनेशन में आने वाले बहुत सारे पाथ्स हैं तो आपने कौन से पाथ को सिलेक्ट करना है। आप अगर कोई एक डेडिकेटेड वे देना चाहते हो, अगर आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योर है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा सिक्योरिटी की तरफ जो है ना उसका रुझान है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को भी इंप्लीमेंट कर रही है अपने नेटवर्क के अंदर, तो फिर आपने बेसिकली देखना है कि कौन सा डेडिकेटेड पाथ देना है। और अगर आपने नॉर्मली जैसे होता है उसके अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है डायनेमिकली भी हम अपने पाथ्स को चूज कर सकते हैं। ये तमाम तर चीजें हम लोग करेंगे राउटिंग प्रोटोकॉल्स के जरिए। अब राउटिंग प्रोटोकॉल्स की मैं थोड़ी सी डिटेल बताता हूँ, उसके बाद हम क्लोज करते हैं, क्योंकि मेरी इसके बाद एक अहम कमिटमेंट है, उसमें भी मैंने वहां पर भी मैंने इंगेज रहना है। मैं आपको राउटिंग प्रोटोकॉल्स की थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ जो हम लोग करेंगे अभी, डिटेल में करेंगे। इनमें से कुछ जो है वो CCNP में हम कवर करेंगे और मेजर जो है वो CCNA में कवर करेंगे। ये मैं डिटेल्स आपके साथ भी शेयर कर लूंगा, मैं एक सीक्वेंस में आपको भी करवा रहा हूँ। ये मैंने एक जगह बेसिकली ट्रेनिंग करवाई थी, वहां पर लेक्चर हैं वो मैंने नोट किए थे। ये देखें, या अब जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स की हम लोग बात करें, एक तो स्टैटिक राउटिंग हम करेंगे, उसके बाद ये सारा काम जो होगा ना ये लेयर 3 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेयर 3 नेटवर्क लेयर के ऊपर हम ये सारे के सारे काम करेंगे। लेयर 3 के ऊपर हमारा जो है ना आधा कोर्स है ना वो लेयर 3 के ऊपर बेस कर रहा होता है, और आधा कोर्स लेयर 2 के ऊपर बेस कर रहा होता है। क्योंकि हम लोग अभी हमारी जो कोर्स का मेन जो टाइटल है वो CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग है। राउटिंग से मुराद लेयर 3 है, स्विचिंग से मुराद लेयर 2 है, ठीक है। लेकिन हम चूंकि हमने इसको किसी डोमेन में नहीं सेट किया हुआ, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं लेयर 4 5 6 तक का भी नॉलेज आपके साथ शेयर करूं। तभी मैं इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन भी आपको साथ सिखा रहा होता हूँ। तब भी हम लोग जो है ना साथ टनल्स की तरफ भी जा रहे होते हैं, टनल्स बनाने का तरीका भी। तो हम लोगों ने किसी एक डोमेन में रह के नहीं काम कर रहा, हम लोगों ने इस तरह काम करना है कि एट द एंड ऑफ CCNA हमसे कोई CCNP लेवल के भी क्वेश्चंस करे तो हमें उसको एटलीस्ट हैंडल करना आना चाहिए। एग्जैक्ट आंसर ना भी दे पाए लेकिन उनको हैंडल करना आना चाहिए। तो ये डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स हम लोग देखेंगे। इसमें IGP इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, किसी ISP के या किसी ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर काम करने वाले प्रोटोकॉल्स, ये सारे के सारे प्रोटोकॉल्स बेसिकली स्टडी किए जाएंगे हमारे CCNA के लेवल में। और उसके बाद EGP को हम लोग जो है ना CCNP में देखेंगे। तो ये IGP में बेसिकली फिर इसके बाद आ जाते हैं, इसकी टाइप्स होती हैं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, जिसमें राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल एक ये अहम प्रोटोकॉल है। इसके बाद एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग जिसमें EIGRP है, ये बेसिकली सिस्को का प्रोप्राइटरी है, लेकिन समहाउ कुछ वेंडर्स के लिए इसको जो है ना ओपन भी किया गया है। उसके बाद लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज प्रोटोकॉल, और जो इसका चैंपियन बन जाए वो
बहुत ज़्यादा जो है ना ग्रोथ करता है इंडस्ट्री के अंदर, OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट जो प्रोटोकॉल है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 98% जो है ना वो इंडस्ट्री के अंदर ये प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। माइक्रोटिक, हुआवे, जूनिपर, पालो आल्टो, फोर्टीनेट, सिस्को, ठीक है, ये जो जूनिपर, जो जो आप वेंडर्स हैं, नेक्सियस के डिवाइसेस हैं, इसके अलावा रिटेल नेक्स्ट की डिवाइसेस हैं, और इसके अलावा माइक्रोलैंड की डिवाइसेस हैं, जिस जिस वेंडर्स की डिवाइसेस हैं, तमाम तरह डिवाइसेस के अंदर ये कंपैटिबल है OSPF। तो मैंने जहां पर भी हम लोग ज्यादातर ये प्रोजेक्ट्स डिप्लॉय करते हैं, चाहे वो रिमोटली कर रहे हो या फिर किसी डाटा सेंटर के अंदर कर रहे हो, तो हमें जो है ना वो नजर आने वाला ज्यादातर प्रोटोकॉल जो है वो OSPF है। इस वजह से ये OSPF इंशाल्लाह, वैसे OSPF की CCNA लेवल में एक इंट्रोडक्शन दिया जाता है, लेकिन मैं जो है ना मेरा तरीकाकार इस तरह से है कि मैं 10 से 15 लेक्चर्स करवाता हूँ OSPF में, CCNP लेवल तक जो है ना मैं ले जाता हूँ इसको CCNA में ही। तो ये तमाम तर चीज़ें हमारी नेक्स्ट होने वाली हैं, यानी बड़े इंटरेस्टेड टॉपिक्स होने वाले हैं। इस वजह से ये आपको OSI मॉडल का जब तक आइडिया नहीं होगा, इसकी डिटेल में इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं होगी, तो तब तक आपको इन चीज़ों की समझ नहीं आने वाली। तो इसलिए ये नेटवर्क लेयर की इंफॉर्मेशन में ये तमाम तर चीज़ें अटैच होती हैं। बाकी लेट मी चेक इन द नोट्स इफ समथिंग विच आई हैव लेफ्ट और विच आई हैवंट मेंशन्ड हियर, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ, नेटवर्क लेयर में इसमें फिर जो है ना ये मैक्सिमम MTU जो है ना, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट से मुराद है कि एक इंटरफेस से कितनी मैक्सिमम साइज का डाटा जो है ना एग्जिट हो सकता है। TTL के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ, टाइम टू लिव। ये तो एक तो इंफॉर्मेशन के लिए भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की जो है ना इंटेग्रिटी के लिए भी इसको मेंशन किया जाता है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो TTL का जो रोल होता है नेटवर्क के अंदर, वो होता है लूप होल से बचने के लिए। TTL का मतलब ये होता है कि सोर्स टू डेस्टिनेशन कितने राउटर्स बेसिकली आ रहे हैं। इस वजह से अगर रास्ते में कुछ ऐसे लूप्स बनना शुरू हो जाएं कि आपकी इंफॉर्मेशन घूम फिर के वापस आ रही हो, तो TTL जीरो शो हो जाती है। जैसे ही TTL जीरो शो होती है, फिर जो है ना नेटवर्क इंजीनियर इस चीज को ट्रेस कर लेता है कि नेटवर्क के अंदर कहीं लूप्स बन रहे हैं, वो फिर उसकी ट्रबल शूटिंग करके उसको सॉल्व कर लेता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने यहाँ पर ये एक पैकेट ओरिजिनेट हुआ, लेकिन यहाँ पर से आगे इसके पास मल्टीपल पास से वापस अपने ओरिजिनल रास्ते में आने के लिए, तो यहीं पे लूप्स बनना स्टार्ट हो गई। जब लूप्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी तो TTL की वैल्यू जीरो हो जाएगी, अदरवाइज TTL कभी भी जीरो नहीं होती। ठीक है, तो ये तमाम तर चीजें इसके हवाले से लिखी हुई है। TTL का मतलब होता है टाइम टू लिव। अब ये विंडोज के केस में TTL की वैल्यू ये होती है, लिनक्स के केस में ये होती है, और बाकी डिपेंड करता है और कौन कौन से सॉफ्टवेयर टूल्स के ऊपर आप लोग काम करते हैं। सर ये वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो हमारा जो पैकेट है वो पहुंच जाएगा। नहीं, कैसे पहुंचेगा? फिर यहीं पे आप डाटा वही इधर ही बेसिकली इनफाइनाइट स्टेट में चला जाएगा। जब इनफाइनाइट स्टेट में चला जाएगा तो ऑब्वियसली डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचेगा। बहरहाल इसको तो हमने डिटेल में भी डिस्कस करना है, इनफाइनाइट स्टेट में कैसे जाएगा, किन किन प्रोटोकॉल्स में ये नहीं जाता। और ये डायनेमिक प्रोटोकॉल जो होते हैं, इनके अंदर ऑटोमेटिक फीचर होता है। ये तब होता है जब स्टैटिक राउटिंग में हम कर रहे हो, फिर ये इशू आता है। डायनेमिक में बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म्स होते हैं, जैसे रिप और जो है ना वो EIGRP के अंदर स्प्लिट होराइजन रूल होता है, जिसके ऑटोमेटिकली जिसमें आपके पास जो है ना लूप्स अवॉइड हो जाती हैं। उसमें पूरा हम डिटेल में उस चीज को डिस्कस करेंगे बहरहाल। ठीक है, IP वेरिएंट 4 की बात करें या IP वेरिएंट 6 की बात करें, दोनों ही IP एड्रेसेस जो है ना, चूंकि IP की लेयर के ऊपर काम करते हैं, इसलिए दोनों को नेटवर्क लेयर के ऊपर ही देखा जाता है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। IP वेरिएंट 6 भी इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं आप, क्योंकि IP वेरिएंट 6 इतना, अभी IP वेरिएंट 4 को बड़ी अच्छी तरह से यूटिलाइज किया जा रहा है, इस वजह से IP वेरिएंट 6 की जरूरत नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर IP वेरिएंट 6 को भी आपकी जरूरत पड़ सकती है, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं। इस वजह से हम IP वेरिएंट 6 को भी अच्छी तरह से देखेंगे। तो ये बेसिकली वो प्रोटोकॉल्स हैं जो मैंने पहले डिटेल में बता दिया। यहाँ पर चूंकि मैंने उस तरह का ग्राफ नहीं बनाया हुआ, OSPF, ISIS, RIP, EIGRP, BGP वगैरह, ये उन्हीं के बारे में जो मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिया है ग्राफिकल वेज में, वो यहाँ पर सिंपल थियोरेटिकल वे में लिखे हुए हैं। तो ये तमाम तरह इंफॉर्मेशन है जो बेसिकली नेटवर्क लेयर के ऊपर एप्लीकेबल होती है। इसके बाद आती है डाटा लिंक लेयर, लेयर 2, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और इसके बारे में इतना ज़्यादा हम डिस्कस तो करेंगे लेयर 2 और लेयर 1 में, लेकिन
चूंकि यहाँ पर हमने काम कर लिया है, हमने प्रैक्टिकल काम कर लिया लेयर 2 में, लेयर 1 में हम डेली लाइफ में काम कर रहे हैं। पिछली 15 से 20 क्लासेस हम लोग इस पे कर चुके हैं। इस वजह से इसको समझना आपके लिए देखिएगा बड़ा इजी होगा। तो यहाँ तक आप पढ़ें, स्टडी करें नेटवर्क लेयर तक, फिर हम डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, इसको हम लोग फिर नेक्स्ट डिटेल में स्टडी करते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी की कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात समझ ना आई हो, तो यू कैन आस्क। आई थिंक क्लियर है सब लोगों को। चलें, टेक केयर, और हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मिलते हैं, ठीक है। और ये ऑनलाइन सिर्फ आज की क्लास में ही थी, बाकी लोग ये ना नेक्स्ट क्लास में भी आप यही समझे कि ऑनलाइन ही होगी, ठीक है। रीच प्रीमिसेस अकॉर्डिंगली।